इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में करीब 10 हमले किए। इन हमलों में 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक कतरी सुरक्षा बल भी शामिल है। इसे इजरायल की ओर से पार की गई एक नई रेड लाइन माना जा रहा है, जिसमें पहली बार उसने किसी जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देश पर हमले की बात खुले तौर पर स्वीकार की है। कतर ने इजरायल के इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इसका जवाब देगा, पर कैसे। लंदन के एक स्कॉलर और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट एंड्रियास क्रेग ने बताया कि शॉर्ट में कहें तो कतर उन साधनों का इस्तेमाल करेगा जिन्हें वो सबसे बेहतर जानता है, कूटनीति और कानून। इसकी संभावना ना के बराबर है कि कतर भी ईरान की तरह अपनी धरती पर हुए इजरायल हमले का जवाब देगा, या ऐसा जवाब दे पाने की वो स्थिति में भी है या नहीं। इस हमले के बाद अरब के सभी देशों ने कतर का समर्थन और इजरायल की निंदा की है, लेकिन अभी तक इजरायल के हमलों का जवाब नहीं दिया जा सका। सवाल बना हुआ है कि क्या ईरान जैसा दम ताकतवर अरब देश दिखा पाएगा। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें अरब देशों और ईरान के बीच फर्क को समझना होगा। ईरान और अरब देशों को, खासकर सुन्नी बहुल देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, मिस्र की भूमिका, प्राथमिकताएं और क्षमताएं एक जैसी नहीं हैं। ये देश अमेरिका के अलाय हैं और अमेरिका ही इनको सुरक्षा की गारंटी देता है। हालांकि इस हमले के बाद अरब देशों के नेता जरूर अमेरिका की सुरक्षा गारंटी का फिर से आकलन कर रहे होंगे। सऊदी, कतर, यूएई देशों की सेनाओं के पास कई एडवांस हथियार हैं जिनके इस्तेमाल पर उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, ये मायने रखेगा। इन देशों ने विजन 2030 जैसे महत्वाकांक्षी योजना और कई आर्थिक सुधार प्रोग्राम शुरू किए जो शांति और स्थिरता पर निर्भर करते हैं। साथ ही इजरायल अमेरिका का सबसे बड़ा अलाय है। ऐसे में इजरायल से युद्ध इन देशों के रिश्ते अमेरिका से खराब कर सकता है। अरब देश अमेरिका से अलगाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये कदम उन्हें आर्थिक अलगाव और ईरान से असुरक्षा के डर में धकेल सकता है। ईरान एक गैर अरब यानी फारसी शिया मुस्लिम बहुल देश है, जिसकी विदेश नीति का लक्ष्य इस्लामिक क्रांति का विस्तार और इजरायल अमेरिका का विरोध है। ईरान की बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी गुटों जैसे हिजबुल्लाह, हूती, इराकी शिया मिलिशिया में है, जो उसके लिए डिनायबल प्लॉसिबल के तौर पर काम करते हैं, यानी वो कार्रवाई कर सकता है और उसमें अपनी संलिप्तता को खारिज भी कर सकता है। वहीं इजरायल को किसी आर्थिक अलगाव का भी डर नहीं है, क्योंकि पहले से उस पर आर्थिक प्रतिबंध हैं और उसके पास हथियार या तो खुद विकसित किए हुए हैं या रूस की मदद से बनाए हुए हैं। ऐसे में ईरान को कई मोर्चों पर इजरायल पर हमला करने के लिए अरब देशों के मुकाबले एज हासिल करनी होगी। अरब देश हमास को अपनी सीधी जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। हमास का समर्थन करना और उसके लिए सीधे युद्ध में उतरना दो अलग अलग बातें हैं। हालांकि अपनी संप्रभुता के उल्लंघन को लेकर इजरायल को जवाब दिया जा सकता है। हाल में देखा गया है कि अरब देशों की प्राथमिकता फिलिस्तीनियों की मदद करना रही है, न कि खुद इजरायल के साथ एक पूर्ण युद्ध शुरू करना। उनके लिए आर्थिक विकास और रीजनल स्थिरता ज्यादा जरूरी है। वहीं ईरान की क्रांति का आधार ही अमेरिका और इजरायल का विरोध है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बार बार दोहराया है कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजरायल छोटा। दोनों को खत्म करना शांति के लिए जरूरी है। अरब देशों की अमेरिका पर निर्भरता इराक के शासक सद्दाम हुसैन के कुवैत पर हमले के बाद से बढ़ी है। वहीं ईरान की क्रांति को अरब देश अपने लिए खतरा मानते हैं, क्योंकि वो उनके किंगडम के बुनियादी ढांचे के लिए सीधे चुनौती है। इन देशों के लिए ईरान एक बड़ा क्षेत्रीय खतरा है। इजरायल से ज्यादा कहना गलत नहीं होगा। वो ईरान के प्रभाव यानी यमन, इराक, सीरिया आदि में रोकना चाहते हैं, जिसके लिए अमेरिका की उनको जरूरत है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।